हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। लोग प्राथमिकताओं की अदला-बदली करते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर रिश्ते निभाने के लिए वे समय और स्नेह का मुआवजा पैसों और तोहफों से चुकाना चाहते हैं। कुछ लोगों को अपने बीवी बच्चों के साथ हिल-मिल कर वक्त गुजारने के बजाय अपनी गैर हाजिरी का हर्जाना चीजें खरीद कर चुकाना अधिक आसान लगता है। अपनी प्राथमिकताएं तय न कर पाने के कारण हम वक्त बर्बाद करते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि वक्त की बर्बादी का मतलब जीवन की बर्बादी है। प्राथमिकताएं तय करने के लिए खुद को अनुशासित करना पड़ता है। इससे हम वह कर पाएंगे जो जरूरी है। वनस्पति वह है जिसे हम करना चाहते हैं, जो यह हमें अच्छा लगता है। हम किसी काम को दिल से करने के बजाय उसकी हार जीत को ज्यादा वजन देते हैं। आप असफलता और हार का सामना कैसे करेंगे, ये जानने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, शेयर जरूर कर लें अपने डियर नियर को, और लाइक जरूर करें। अपने प्यारे से कमेंट वीडियो पर जरूर दें और बताएं कि आपको क्या लगता है। कुछ लोगों के लिए पैसा महत्वपूर्ण है तो कुछ लोगों के लिए सत्ता, किसी के लिए यश महत्वपूर्ण है तो किसी के लिए संपत्ति। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। सफलता कामयाबी दिलाने वाले उसूलों को पढ़ने या रटने से नहीं, बल्कि उन्हें समझने और अपनी प्राथमिकताएं तय करके उन्हें लागू करने से मिलती हैं। आप कौन सी प्राथमिकताएं देना चाहेंगे, कमेंट कर कर जरूर बताएं। काफी बार हम देखते हैं कि हम शॉर्टकट बहुत करते हैं, शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं, जल्दी आसान रास्ता पकड़ना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आसान रास्ते हमेशा हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं। वो ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में लाना शुरू कर देते हैं कि जो रास्ता हमें आसान लग रहा होता है, बाद में वो ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होना शुरू हो जाता है। भोजन मुफ्त में नहीं मिलता का मतलब दरअसल यह है कि हम कुछ दिए बिना कुछ पा भी नहीं सकते। दूसरे लफ्जों में अगर मैं कहना चाहूँ तो बदले में यही कहूंगी कि अगर हमें किसी योजना को ज्यादा लागत नहीं लगाई तो उसको हम ज्यादा फायदा भी नहीं उठा सकते। बेशक हर समाज में ऐसे मुफ्तखोर भी होते हैं जो कुछ किए बिना ही पाने की कोशिश करते हैं। आसान रास्ता काफी मुश्किल रास्ता साबित हो सकता है। एक बार एक लॉर्क चिड़िया जंगल में गाना गा रही होती, तभी एक किसान उसके पास से कीड़ों से भरा एक संदूक लेकर गुजरा। लॉर्क चिड़िया ने उसे रोककर पूछा, तुम्हारे संदूक में क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया कि उस संदूक में कीड़े हैं, वह बाजार से उन कीड़ों को बदले पंख खरीदने जा रहा है। लॉर्क ने कहा, पंख तो मेरे पास भी है, मैं अपना एक पंख तोड़कर तुम्हें दे दूंगी, इससे मुझे कीड़े नहीं तलाशने पड़ेंगे। किसान ने लॉर्क को कीड़े दे दिए और लॉर्क ने बदले में उसे अपना एक पंख तोड़कर दे दिया। उसके बाद रोज यही सिलसिला चलता रहा और एक दिन ऐसा आया कि जब लोग के पास देने के लिए कोई पंख भी नहीं बचा, वह उड़कर कीड़े तलाशने लायक नहीं रही। वह बद्दी दिखने लगी और उसने गाना छोड़ दिया। जल्द ही वह मर गई। यही बात हमारी जिंदगी के लिए भी सच है। कई बार हमें जो रास्ता आसान लगता है वही बाद में मुश्किल साबित होता है। इस कहानी का संदेश बहुत साफ है। लोग को जो भोजन हासिल करने का आसान तरीका लगा था वह मुश्किल और नुकसानदेह तरीका साबित हुआ। हारने वाले नतीजे हेल्दी हासिल करना चाहते हैं। अपने बगीचे से घास फूस की सफाई करने के दो तरीके हैं। आसान तरीका कि यह कि घास काटने वाली मशीन का इस्तेमाल किया जाए। इससे बगीचे कुछ देर के लिए अच्छा दिखेगा, लेकिन यह समस्या का अस्थायी हल है। जल्द ही घास फिर उगाएगी। दूसरा थोड़ा मुश्किल तरीका है, यह है कि घुटनों के बल झुककर अपने हाथ से एक एक घास को जड़ से निकालें। यह तरीका समय लेने वाला है, तकलीफदेह है, लेकिन इसे अपनाने से घास लंबे समय तक उगेगी। और यह तरीका आसान नहीं लगता, लेकिन इसे अपनाने से समस्याएं बनी रहेंगी। दूसरा तरीका उतना आसान नहीं है, लेकिन वह समस्या को जड़ से खत्म करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि समस्या को जड़ से मिटाया जाए। जिंदगी में हमारे नजरिए के बारे में जो भी यह बात लागू होती है, कुछ लोग अपने अंदर की कड़वाहट और नाराजगी का इजहार करते रहते हैं और यह नजरिया उनकी जिंदगी में बार बार जाहिर होता रहता है। आज लोगों की समस्या यह है कि वह हर मसले का हल फौरन चाहते हैं। वे हर चीज का समाधान एक मिनट में चाहते हैं। तुरंत हासिल होने वाली काफी तरह की वो फौरन हासिल करने वाली खुशियां भी चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। इस तरह का नजरिया बाद में निराशा को ही जन्म देता है। स्वार्थ और लालच, जब हम करना शुरू कर देते हैं तो स्वार्थी नजरिया रखने वाले लोगों और संगठनों को पनपने का कोई हक नहीं होता है। वे दूसरों के हितों की परवाह किए बिना आगे बढ़ने की सोचते हैं। लालची आदमी हमेशा और अधिक पाने की इच्छा रखता है। जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, लेकिन लालच नहीं। यह मन का कैंसर होता है। लालच रिश्तों को नष्ट कर देता है। लालच आत्म सम्मान की कमी की वजह से होता है। इसका अंत कहाँ है?
क्या क्या आप जानते हो? जो जानते हैं वो कमेंट कर कर जरूर बताएं। एक लालची किसान से कहा गया कि वह दिन में जितनी जमीन पर चलेगा वह उसको हो जाएगी, बशर्ते वह सूरज डूबने तक शुरू करने की जगह पर वापस लौट आए। ज्यादा से ज्यादा जमीन पाने के लिए वह किसान दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही निकल पड़ा। वह काफी देर से चल रहा था क्योंकि वह ज्यादा से ज्यादा जमीन हासिल करना चाहता था। थकने के बावजूद वह सारी दोपहर चलता रहा क्योंकि वह जिंदगी में दौलत कमाने के लिए हासिल हुए उस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। दिन ढलते वक्त उसे वह शर्त याद आई कि उसे सूरज डूबने से पहले शुरुआत की गई जगह पर पहुंचना है। अपनी लालच की वजह से वह उस जगह पर काफी दूर निकल गया है। वह वापस लौट पड़ा। सूरज डूबने का वक्त जो जो करीब आता जा रहा था वह उतने ही तेजी से दौड़ता जा रहा था। वह बुरी तरह से थक कर हाँफने लगा, फिर भी वह बर्दाश्त से अधिक तेजी से दौड़ता रहा। नतीजा यह हुआ कि सूरज डूबते डूबते वह शुरुआत वाली जगह पर पहुंच तो गया, पर उसका दम निकल गया और वह मर गया। उसकी दफना दिया गया और उसे दफन करने के लिए जमीन के बस एक छोटे से टुकड़े की ही जरूरत पड़ी। इस कहानी में काफी सच्चाई और एक सबक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसान अमीर था या गरीब था, किसी भी लालची आदमी का ऐसा ही हर्ष होता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि लालच एक गलत चीज है। आसान तरीके जितने आसान लगते हैं उतने आसान होते नहीं हैं। अगर वो हमें मिल भी जाते हैं, हमारी राह पर वो पहुंचा भी देते हैं, तो हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसलिए गलत रास्ते ना चुने, आसान रास्ते ना चुने। जितना हो सोच समझ कर आगे बढ़े, लालच किए बिना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।